Hello students, we are discussing the science paper term 1 for class 10 and the last question for the case based part is which part of the nephron in human kidney serves the function of reabsorption of certain substances. देखो केस बेस्ड क्वेश्चन था, क्वेश्चन के अंदर आर्टिफिशियल किडनी का एक्सप्लेनेशन दे रखा था, बट अब क्वेश्चन थोड़ा सा उन्होंने ट्विस्ट कर दिया है. क्वेश्चन लेके ह्यूमन किडनी के ऊपर. किडनी के अंदर आपको पता है ह्यूमन किडनी का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन किडनी इज व्हाट, जो उसका स्ट्रक्चर भी बनाता है और उसका फंक्शन भी करता है, इट इज नेफ्रॉन, एज इट्स ऑलरेडी रिटन इन द क्वेश्चन. के नेफ्रॉन जो है, जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है, उसका नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट ऐसा है जो रीएब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो पहले तो हमें यही देखना पड़ेगा कि व्हाट आर द वेरियस पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन. सो नेफ्रॉन, इट स्टार्ट्स फ्रॉम दिस कप शेप्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, विच इज कॉल्ड एज बोमेन्स कैप्सूल, राइट. इस बोमेन्स कैप्सूल के अंदर एक टफ्ट ऑफ कैपिलरीज आता है which is called as glomerulus. This tuft of capillaries is known as glomerulus. ठीक है, तो क्या होता है, यहां से सारा का सारा ब्लड ग्लोमेरुलस के अंदर आता है और वो ब्लड फिल्टर होता है इनटू द बोमेन्स कैप्सूल. तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन का काम हो रहा है, यहाँ पे कोई रीएब्जॉर्प्शन का काम नहीं हो रहा है. क्वेश्चन में हमको रीएब्जॉर्प्शन पूछा गया है, ठीक है. उसके बाद दिस बोमेन्स कैप्सूल इट लीड्स इनटू द हाईली कॉन्वोल्यूटेड पार्ट विच इज कॉल्ड एज, कॉन्वोल्यूटेड है तो मैं इसको कॉन्वोल्यूटेड, फोल्डेड है तो मैंने कॉन्वोल्यूटेड लिखा, ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर है तो ट्यूब्यूल लिखा, क्योंकि इट इज लोकेटेड टू नियर टू बोमेन्स कैप्सूल, पास में है. पी फॉर पास में, पी फॉर proximal. So it is the proximal convoluted tubule. It leads into the U-shaped or hairpin-like loop of Henle. ठीक है, देखो लूप ऑफ हेनले का काम क्या है. इसका काम है वाटर और सॉल्ट यानी कि NaCl, इसका बैलेंस, इसका इक्विलिब्रियम मेंटेन करना. ठीक है, ये यू शेप ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ये क्या कहते हैं, वाटर और सॉल्ट्स के लिए की रेगुलेशन करती है, जिससे कि यूरिन की कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन होती है. सो इट कॉन्सेंट्रेट्स द यूरिन. इसका लूप ऑफ हेनले का फंक्शन क्या होगा, कॉन्सेंट्रेट्स द यूरिन. देन इट लीड्स इनटू अगेन अ हाईली कॉन्वोल्यूटेड पार्ट. नाउ सिंस दिस कॉन्वोल्यूटेड पार्ट is again a tubule like structure, तो मैंने इसको ट्यूब्यूल बोल दिया. D for दूर, D for distal, it is distal convoluted tubule, दूर है तो मैंने DCT लिखा. Now this PCT and DCT, these are the two structures. What they will do is, जितना भी reabsorption वाला काम है, better word is selective reabsorption. They do selective reabsorption. Selective कैसे? For example, in case of PCT, it is the main site for selective reabsorption of sodium, of calcium, glucose, amino acids. तो ये चीजें जो है ये यहाँ पे रीएब्जॉर्ब हो जाती है PCT में, और DCT में मेन चीज जो रीएब्जॉर्ब हो रही है वापस, वो है वाटर. सो कौन सा पार्ट है, क्वेश्चन में पूछा था कौन सा पार्ट है नेफ्रॉन का जो रीएब्जॉर्प्शन करवा रहा है ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस. इज इट द ग्लोमेरुलस? नो, ग्लोमेरुलस तो फिल्ट्रेशन में इन्वॉल्व है. इज इट द बोमेन्स कैप्सूल? नो, इट इज ऑल्सो द पार्ट अंडरगोइंग फिल्ट्रेशन. इज इट ट्यूब्यूल्स? यस, क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया कि कौन से ट्यूब्यूल्स, बट yes, correctly it's said proximal convoluted tubule और distal convoluted tubule. कुछ पार्ट, कुछ अमाउंट ऑफ रीएब्जॉर्प्शन वाटर का यहाँ टर्मिनल पार्ट, दैट इज द कलेक्टिंग डक्ट, यहाँ पे भी होता है.
सो दिस इज वाटर. बट कलेक्टिंग डक्ट से बेटर ऑप्शन है ट्यूब्यूल्स, क्योंकि मेन सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन ट्यूब्यूल्स में हो चुकी होती है. सिर्फ वाटर की रीएब्जॉर्प्शन थोड़ी बहुत जो रह जाती है वो कलेक्टिंग डक्ट तक आते आते होती है. बट अदरवाइज सोडियम आयंस, कैल्शियम आयंस, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, ये सब चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी इस फिल्ट्रेट में से, यहाँ पे जो आया था फिल्ट्रेट, जो चीज़ फिल्टर होके यहाँ पे आई इसको क्या बोला, फिल्ट्रेट. इस फिल्ट्रेट में से सब चीज़ें ऑलरेडी रीएब्जॉर्ब ट्यूब्यूल्स कर चुके हैं. सो द करेक्ट आंसर हेयर इज ट्यूब्यूल्स. थैंक यू.